तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रिचर्ड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सालों बाद अपनी बड़ी बहन नेथली से मिलने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि ये दोनों जब बहुत छोटे होते हैं तभी इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को बचपन से ही अलग रहना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेथली अपने सामने रिचर्ड को देखने के बाद बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था। तब यहाँ पर नेथली रिचर्ड को बताती है कि अभी जल्दी में उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। अब रिचर्ड को ऐसी बात सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो नेथली को खुश करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम रिचर्ड नेथली के घर पर ही रुक जाता है और वहाँ उसके घर के बगल में एक पार्टी चल रही होती है, जिसकी वजह से उसे अच्छी नींद नहीं आती। जिसके बाद रिचर्ड रात में उठकर नेथली के पास जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि नेथली बहुत ही सैड है। अब यहाँ पर रिचर्ड नेथली को अच्छा फील कराने के लिए उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर बातें करते वक्त नेथली अचानक से उसे किस कर लेती है, जिसके बाद वो रिचर्ड को सॉरी बोलती है। जिसके बाद वो बताती है कि उसे बहुत अकेला फील हो रहा था और उसके मन में हवस की आग उठ रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने काम से शहर से बाहर जा रहा होता है, लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि उसने अपना वॉलेट नेथली के घर पर ही छोड़ दिया है। जिसके बाद वो फौरन नेथली को फोन करके उससे अपना वॉलेट मंगवाता है, क्योंकि अगर वो खुद अपना वॉलेट लेने के लिए उसके घर पर गया तो उसे काफी देर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ट्रेन छूट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेथली वहां पर उसका पर्स लेकर आती है, जिसके बाद उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहने लगती है और कहती है कि वक्त निकालकर मुझे फोन जरूर करना। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे 1 साल बीत जाते हैं जब नेथली फोन करती है और वो रिचर्ड से कहती है कि पूरे 1 साल गुजर चुके हैं और तुमने मुझे अभी तक एक भी कॉल नहीं की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड किसी लड़की के साथ गपागप करने में बिल्कुल बिजी होता है, इसलिए वो नेथली को बोलता है कि मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। अब ऐसा सुनने के बाद नेथली को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में फोन काट कर चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं और वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड इंटरव्यूअर के सारे सवालों को जवाब बहुत अच्छे से देता है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर जॉब पक्की हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद नेथली उसे फिर से फोन करती है, जिस पर वो बोलती है कि 6 हफ्ते और बीत चुके हैं, तुमने अभी तक मुझे फिर से कॉल नहीं किया। और इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि यार तुम्हें सिंक्लेयर से नहीं मिलना। तब रिचर्ड पूछता है कि ये नया बंदा कौन है, जिस पर नेथली उसे बताती है कि मैंने उससे शादी की है और तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। जिस पर नेथली बोलती है कि कल तुम्हें मेरे घर पर आना है और हम साथ में मिलकर लंच करेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रिचर्ड नेथली के घर पर जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसका घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद वो नेथली से मिलता है, जो कि अभी तक उससे नाराज होती है। जिसके बाद नेथली रिचर्ड को सिंक्लेयर से मिलाती है, जिसके बाद सारे लोग लंच करने लगते हैं। अब इसके बाद सिंक्लेयर रिचर्ड से बताता है कि आज नेथली का बर्थडे है, जिसके बाद सारे लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड सिर्फ नेथली को ही देख रहा होता है, क्योंकि अब नेथली उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि नेथली सिंक्लेयर के साथ रिचर्ड के ऑफिस में उसे मिलने के लिए आती है। अब वहाँ पर रिचर्ड नेथली को अपने घर पर बुलाता है मिलने के लिए, जिस पर नेथली उसे हाँ भी बोल देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नेथली रिचर्ड के घर पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि वो काफी लेट कर दी थी आने में। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि नेथली रिचर्ड को फिर से किस कर लेती है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड के मन में भी नेथली के लिए ठरकीपन जागने लगता है। इसी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर उसके साथ पूरा घपाघप करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद नेथली उसे रोकने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ हम दोनों के बीच अब ठीक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद नेथली के अंदर भी ठरकीपन जागने लगता है, जिसके बाद ये दोनों यहीं पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब इस महान काम को करने के बाद नेथली बोलती है कि यह हमारी पहली और आखिरी गलती है और इसके बाद हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेथली रिचर्ड से बोलती है कि कल मैंने और सिंक्लेयर ने कहीं टूर पर जाने का प्लान बनाया है और तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रिचर्ड सिर्फ नेथली को ही देख रहा होता है और सिर्फ उसी की ही फोटोज को क्लिक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रिचर्ड एकदम से नेथली के पीछे ही पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेथली बहुत ही इरिटेट होने लगती है और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा इस तरीके से पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंक्लेयर भी और उसे ऐसा देखकर सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर नेथली बोलती है कि मेरे घर पर सिंक्लेयर के दूसरे घर की चाबी है और वहाँ पर हम दोनों पहुंचकर आराम से जो करना होगा करेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नेथली रिचर्ड के साथ सिंक्लेयर के दूसरे घर पर जाती है और वो सिंक्लेयर को झूठ बोली रहती है कि वो ऑफिस के किसी काम के लिए बाहर जा रही है। और यहाँ पहुंचते ही ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं और यहाँ पर पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अब शाम के टाइम सिंक्लेयर नेथली को फोन करता है, जिस पर नेथली बताती है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा होटल मिल गया है और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ। जिसके बाद नेथली और रिचर्ड यहाँ पर बस रोमांस ही करते जा रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोमांस का भूत जब नेथली के सर से उतर जाता है तो वो रिचर्ड से कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं एक साथ 2 लोगों को नहीं झेल सकती।
अब इधर हम सिंक्लेयर को देखते हैं जो कि अपने घर पर अकेले अकेले ही रोमांटिक हो रहा था और उसका भूत उतारने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वो सारे होटल्स में फोन करके नेथली के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी भी होटल में नेथली नहीं होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं नेथली रिचर्ड को समझा रही होती है कि तुम मेरे भाई और मैं तुम्हें अपने भाई की तरह ही प्यार करती हूँ, लेकिन रिचर्ड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे नेथली के साथ सिर्फ रोमांस ही करना था। अब इसके बाद नेथली जब अपने घर पर आती है तो सिंक्लेयर उससे काफी नॉर्मली बात करता है, जिसके बाद रात के टाइम नेथली को रिचर्ड का फोन आता है और वो नेथली से बोलता है कि मैंने एक लड़की अपने लिए ढूंढ रखी है, क्या तुम्हें इससे जेलस हो रही है। लेकिन यहाँ पर नेथली उसे कोई जवाब नहीं देती और उसका फोन चुपचाप काट देती है, जिसके बाद वो अकेली बैठकर रोने लगती है, जिससे हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि नेथली भी रिचर्ड से प्यार करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नेथली रिचर्ड से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो रिचर्ड को किस करके बोलती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचर्ड के बॉस की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वो अपने बॉस से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ से लौटकर सीधा नेथली के घर पर उससे मिलने के लिए आता है और वहाँ पर सिंक्लेयर उसे बताता है कि नेथली घर पर अभी नहीं है। इसके बाद रिचर्ड सिंक्लेयर को अपनी बोट पर घुमाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ पर सिंक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि मुझे लगता है कि नेथली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब ऐसा सुनने के बाद रिचर्ड थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो इंसान रिचर्ड ही था। वापस आने पर हम देखते हैं नेथली उनका वहीं पर वेट कर रही होती है और यहाँ पर वो रिचर्ड को बताती है कि वो और सिंक्लेयर जल्दी ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके बाद रिचर्ड नेथली से अकेले में मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, लेकिन इस पर नेथली उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद रिचर्ड अपने घर पर आता है और वहाँ पर बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खाकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेथली आ जाती है और उसको ऐसा करने से बचा लेती है। जिसके बाद अगले दिन नेथली रिचर्ड को एक पार्टी में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर रिचर्ड बहुत सारी दारू पी लेता है और नेथली को ही मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद लड़ाई करते करते ये दोनों एक सड़क पर आते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं और यहाँ पर रिचर्ड नेथली से कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, तुमने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया है और तुम इन्हें फिर से सुलाकर जा रही हो। अब इस बात पर नेथली उसे सॉरी बोलती है और वो बोलती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा हरामी हस्बैंड यहाँ से मुझे लेकर जबरदस्ती जा रहा है। जिसके बाद ये दोनों लोग थोड़ी देर बाद ही पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पर सिंक्लेयर इन दोनों की हालत को देखकर सोचता है इन दोनों ने सड़क पर ही धुआंधार घपाघप किया है। जिसके बाद सिंक्लेयर इन दोनों को अकेले में बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है मुझे उसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद ये तीनों बाहर जाकर एक साथ घूमने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।